हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। और वायरल चल रहा है, आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि वायरल ऐसा है कि जल्दी से हो तो जाता है और पर ठीक नहीं हो पाते हैं हम। और यही हाल मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी कई दिनों से तबीयत ऐसी ही नाजुक थी और मैं धीरे धीरे ऐसे ही घुटाती रही और फिर एकदम से बहुत तेज़ मुझे तबीयत ख़राब हो गई। तो 4-5 दिन मुझे फ़ीवर था, थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा था। तो पर मुझे इतना नहीं पता था कि हाँ, मुझे ऐसा चढ़ जाएगा, इतना तगड़ा फ़ीवर चढ़ेगा। और एकदम से मैं गर्म थी, मेरा सारा शरीर गर्म था। तो कल मैं फिर दवा लेकर आई और दवा लेने के बाद फिर डॉक्टर के पास गई, तो उन्होंने बोला कि आपको 4-5 दिन से है, तो इसीलिए आपको ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया और कराने के बाद फिर उसमें फ़ीवर वायरल आया। तो उसके बाद देखिए होता क्या है, वायरल हो जो जिसके पास, जिस महिला के पास अगर कोई भी काम करने वाला नहीं है तो उसके लिए और दुगना काम बढ़ जाता है। और देखिए जब काम करते हैं तो फ़ीवर वगैरह इतनी जल्दी ठीक भी नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए ये जो बीमारी है फ़ीवर वायरल वगैरह होता है, ये आराम मांगता है, तभी हमारा बुखार वगैरह रिकवर जल्दी हो पाता है। और अगर हम फ़ीवर में आराम नहीं करेंगे और काम ज़्यादा करेंगे तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता है। तो देखिए मेरे साथ ऐसा ही होता है। और देखिए ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों के आगे अपना शरीर भी दिखाई नहीं दे पाता है, क्योंकि देखिए अकेली मैं ही घर में करने वाली हूँ काम, और ये हर हाल में मुझे ही करना होता है। तो देखिए मैं दोष किसी को दे भी नहीं सकती, और देखिए ऐसा कोई है भी नहीं जो इस काम को कर दे। और मेरा मन ऐसा है कि मैं दवा लेने के बाद मैं तुरंत ही काम में लग जाती हूँ, अंदर से ही मन ऐसा होता है। मेरा शुरू से ही आदत है, ये मेरी आज की आदत नहीं है, पहले से ही मेरी शुरू से आदत है। अगर मुझे तबीयत ख़राब हो जाए तो मैं दवा तो ले आऊँगी, और दवा लेने के बाद मैं तुरंत बाद ही काम करने लग जाती हूँ। तो इसी वजह से मैं जल्दी ठीक भी नहीं हो पाती हूँ। अब इसे चाहे मेरी कमज़ोरी कह लीजिए, ज़िम्मेदारी कह लीजिए, या मजबूरी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और देखिए जब हम ज़िम्मेदारी किसी चीज़ को निभाते हैं तो देखिए फिर हमें ऐसा ही लगता है कि हाँ, पहले काम है, उसके बाद अपनी सेहत है। वैसे तो सबसे पहले अपनी सेहत को ही आगे रखना चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा शरीर साथ देगा तभी सभी लोग भी हमारा साथ देते हैं, घर परिवार वाले हों या कोई भी हो। तो देखिए पहले अपना शरीर होता है और उसके बाद ही बाकी की जिम्मेदारियां होती हैं। पर मेरे साथ थोड़ा ऐसा उल्टा हो जाता है कि मुझे काम ज़्यादा दिखाई देता है और अपना शरीर बाद में दिखाई देता है। तो देखिए मैं काम करते करते धीरे धीरे कर रही थी, वैसे काफ़ी लंबा टाइम हो गया था करते करते, और मुझे ही करना था, तो मैं जल्दी और दिन तो मैं काफ़ी जल्दी निपटा लेती थी काम को। अब मैंने सोचा कि अब धीरे धीरे ही मैं कर रही थी आराम से, और उसमें मुझे बीच में थोड़ी सी थकान सी महसूस तो हो ही रही थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लिया जाए, तो फिर मैंने थोड़ी सी हल्की सी चाय सी बना ली थी और थोड़ा सा मीठा ले लिया था, क्योंकि जब हमें कमज़ोरी महसूस होती है तो मुझे पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ ऐसा होता है कि मुझे मीठा खाने का बहुत ही ज़्यादा मन होता है जब मुझे थकान हो या कमज़ोरी महसूस हो। तो पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या है जो मीठा खाने का अंदर से ही इतना मन करता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, ज़्यादा लिया नहीं है। तो दवा चल रही है तो इसी वजह से मैंने थोड़ा ही लिया है। और देखिए, और ऊपर आने के बाद मैंने कपड़े धो दिए थे, और काफ़ी सारे कपड़े भी थे, और धूप अच्छी निकली हुई थी। वैसे तो मुझे ये 1-2 दिन बाद धोने थे। अब देखिए मौसम का कुछ पता होता नहीं है, मौसम तो ऐसा है कि कभी भी ख़राब हो सकता है। तो इसी वजह से धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा, मेरा मन नहीं लग रहा था, सारी बात तो ये है, मेरा मन नहीं लग रहा था, और आराम करने को मेरा दिल भी नहीं कर रहा था, और मेरा मन भी उड़ा उड़ा सा था। तो फिर मैंने सोचा चलिए कुछ काम कर दिया जाए। और फिर ऊपर आई तो ये पौधे मुझे मेरे बुला रहे थे, और देखिए इनकी भाषा मैं समझ सकती हूँ। और मैंने सोचा पहले मैं बाद में नहाऊंगी, पहले मैं आपको नहलाती हूँ पौधों को, जिनसे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और देखिए इनकी भाषा मैं समझ जाती हूँ, ये भी बेचारे मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे कि आएगी और मुझे नहलाएगी हमें। तो देखिए मैं इनकी भाषा समझ जाती हूँ। जब हमें किसी चीज़ से प्यार हो जाता है, देखिए चाहे तो निर्जीव वस्तु है चाहे कैसी भी वस्तु है, वो
वो उसकी हम भाषा समझने लगते हैं, उसकी तरफ हमारा मन, दिल और दिमाग उनकी तरफ मतलब आकर्षित होने लगता है। और देखिए जब हमारा मन किसी की तरफ आकर्षित होता है तो उसकी हम बातें बिना बोले ही समझ जाते हैं और उनसे अंदरूनी एक लगाव हो जाता है। देखिए चाहे तो हम पशु है कोई या फिर छोटा मोटा जानवर है, पक्षी है, किसी से अगर हम जब दिल से जुड़ते हैं ना तो उनकी हम हर भाषा समझ जाते हैं, बिना बोले ही उनकी हर भाषा समझ जाते हैं। तो देखिए किसी को प्रकृति से प्यार है, किसी को मतलब जानवरों से प्यार होता है। काफ़ी सारे ऐसे हैं लोग जिन्हें पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है और जानवरों से लगाव होता है। तो देखिए मुझे पौधों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, ऐसा नहीं है कि जानवरों से नहीं है। पहले मैं अपने घर पर थी, जब मैं बचपन की बातें बता रही हूँ, तो मुझे भी मतलब छोटे मोटे ये डॉगी वगैरह हैं बहुत ही प्यारे लगते थे और इन्हें मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इनको अपने पास ही सुलाती थी। अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो कुछ शौक़ देखिए हमारे पीछे छूट जाते हैं। उम्र के साथ साथ, जिम्मेदारियों के साथ साथ कुछ शौक़ हमारे पीछे छूट जाते हैं। तो इसी वजह से मैं डॉगी वगैरह अब तो नहीं इनका शौक़ रहा मुझे। हाँ वैसे अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, पर वो जो शौक़ पहले वाला था वो नहीं रहा है अब। और देखिए सब जिम्मेदारियों के साथ जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके साथ काफ़ी सारे ऐसे शौक़ हैं हम भूल ही जाते हैं, अपने आप को ही भूले भूले से लगते हैं। और जब हम अकेलापन महसूस करते हैं कभी कभार तो तब हमें बीते हुए कल की बातें यादें आती हैं, तब हमें अपनी यादें ताज़ा करते हैं। तो देखिए मुझे बस अब तो अपने पौधों का ही शौक़ रह चुका है, क्योंकि मुझे प्रकृति से जुड़ना पहले से ही शौक़ था मेरा। बचपन से मैं डॉगी वगैरह से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं प्रकृति से बचपन से ही जुड़ी हुई थी। हर जगह पौधे लगाने, हर जगह नई नई तरीके के बेल वगैरह लगाने, मैं अपने घर पर भी लगाती थी। फिर उसके बाद शादी हो गई, बच्चों में व्यस्त हो गई, कुछ टाइम के लिए मैं इन चीज़ों को भूल गई थी जब बच्चे छोटे छोटे थे। और मेरे बच्चे ही दोनों ही मतलब छोटे थे, तो इस वजह से फिर देखिए मैंने इन चीज़ों को छोड़ दिया था और ना ही मेरे पास इतना वक्त था। जब हम किसी चीज़ को जब दिल से चाहते हैं ना तो वो काम हमारा ज़रूर पूरा होता है, कोई भी शौक़ हो, कुछ भी हो। तो देखिए फिर उसके बाद मैंने पहले तो बच्चों की परवरिश अच्छे से की, अब मुझे लगा कि अब मुझे भी कुछ करना चाहिए थोड़ा सा। देखिए फ़ोन वगैरह तो मेरे पास पहले भी थे और ब्लॉगिंग मैं पहले कर सकती थी, मुझसे बच्चों ने बोला था, पर नहीं, मुझे लग रहा था कि नहीं अभी ये वक्त नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें काफ़ी सारा टाइम भी लगता है। और अब मेरे पास इतना वक्त है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग भी मैनेज कर लेती हूँ और अपने घर के सारे काम भी मैनेज कर लेती हूँ और मैं बिजी भी रह लेती हूँ, क्योंकि देखिए बच्चे पढ़ाई के चलते बाहर जाते हैं, घर में मैं अकेली ही रह जाती हूँ। तो इसी वजह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है। और प्लीज़ आप लोग बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और सभी महिलाएं, काफ़ी सारी महिलाओं को देखती हूँ जब वो ब्लॉगिंग करती हैं, मेरे से भी ज़्यादा उम्र की हैं, और बड़ा ही अच्छा लगता है उनको देखकर, बहुत ही हिम्मत भी मिलती है मुझे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए अब जब मैं अपनी इच्छाओं के अनुसार अब मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ तो दिल बड़ा खुश सा होता है। और देखिए ये जो यूट्यूब प्लेटफार्म ऐसा है कि इससे इंसान ना तो अकेलापन महसूस करता है और ना ही अपने आप को ऐसा फील कराता है कि हाँ हम एकदम से अकेले रह गए या फिर हमसे कोई बात नहीं कर रहा। एक तो हम इसके ब्लॉगिंग करते करते एक तो हम बिजी रहते हैं और दूसरी बात आप लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है और आपसे आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें और ज़्यादा हिम्मत दिलाते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय, आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।